हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल दैट्स द लर्निंग पॉइंट। दैट्स द लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है और आई होप आपकी स्टडी चल रही होगी। लास्ट वीडियोस आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियोज का। इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले भी लेक्चर नंबर 4 पे भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको बताया था। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 पे जो क्वेश्चंस हैं एंड इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको अच्छे से करिएगा, एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, और लेक्चर नंबर 1, 2, 3 जितने भी वीडियोज़ हैं उसमें आपको बेसिक फंडामेंटल बताए गए हैं, जैसे ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में क्या क्या फंडामेंटल होते हैं, ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कहते किसको हैं, कैसे हम लोग उसके रेशियोज़ को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमने ये भी बताया था कि किसी पर्टिकुलर एंगल्स पे वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट होती हैं। राइट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं, उनको करते हैं। तो आइए, एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर जो भी है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इफ ट्रेंगल ABC इज राइट एंगल ट्रेंगल, ओके, एट B पर राइट एंगल है एंड एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ BC एंड AC। मतलब क्या है, क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन पे ये बोला है कि एक ABC ट्रेंगल है, suppose that this is the ABC triangle, here angle B is 90 degree, okay, this is 90 degree and क्योंकि ये राइट एंगल बोला गया है, राइट एंगल आपको मालूम है क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो हमने इसको 90 डिग्री मेंशन करना है। कौन सा? एट B को 90 डिग्री, ओके। एंगल A इज इक्वल टू 30, जैसा क्वेश्चन पे बोला है वैसे हम मेंशन कर रहे हैं। AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, AB को 9 सेंटीमीटर पुट कर दिया। हमसे क्वेश्चन पे पूछा है फाइंड आउट द BC एंड AC, हमें दिस फाइंड आउट, इन दोनों को फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि हमने वहाँ पे टी रेशियोज़ के बारे में बताया था, जिसमें आपको हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी। जैसे हमने बताया था कि PBP अपान HHB, इसका मीनिंग ये होता है, PBP अपान HHB का मतलब यहाँ पे ये होता है, दिस इज साइन थीटा या साइन, दिस इज कॉस एंड दिस इज टेन। इसको हम कॉट, सेक, कोसेक, ओके। अब एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ए हम लिख देते हैं, जिसकी बात करेंगे एंगल की बात, ए की बात करेंगे ए को रखेंगे, सी को बात करेंगे सी को रखेंगे। यहाँ पे ए और सी पे ही रेशियो बनाए जा सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल पे कोई रेशियो नहीं बनेगा, ओके। अब ये कैसा होता है, साइन ए की वैल्यू हम अगर निकालना चाहें परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होता है। दिस इज कॉस ए बेस अपान हाइपोटेनियस, टेन इज टू परपेंडिकुलर अपान बेस एंड कॉट इज टू जस्ट रिवर्स ऑफ द टेन, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ द टेन। कॉट क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टेन होता है। सेक क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस होता है। एंड कोसेक क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि सपोज दैट हमें BC फाइंड आउट करना है। अगर BC फाइंड आउट करना है तो जो चीज़ें गिवन हैं उनका यूज करिए, उनका यूज करके हम वो वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको पता है, आपको ये मालूम है कि यहाँ पे बेस दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है। अगर यहाँ पे हम tan को यूज करें तो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस। तो यहाँ पे tan A की बात हम कर रहे हैं, tan A इज टू परपेंडिकुलर अपान बेस। तो आइए देखते हैं, अगर यहाँ पे हम tan A इज इक्वल टू लिखते हैं तो दिस इज BC अपान AB, राइट, BC अपान AB। अब हियर A इज टू कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BC एज इट इज, जैसे था वैसे रख दिया। यहाँ पे केवल एंगल A को प्लेस किया गया है 30 डिग्री अपान AB इज 9 सेंटीमीटर। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ से, आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से आंसर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा?
tan 30 की वैल्यू पहले हम पुट कर लेते हैं। अब आपको वैल्यू tan 30 की बिल्कुल एग्जैक्ट पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपने गलती किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे tan 30 कैसे निकलेगा, हमने बताया था कि sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। सिमिलरली cos 30 इज इक्वल टू √3/2। अगर आप इसमें कैंसिल आउट करें, हमें पता है tan 30 क्या होता है sin 30 अपान cos 30, दिस इज 1/2 अपान √3/2। √2 से 2 कैंसिल होगा, वैल्यू आएगी 1/√3। ये वैल्यू आपको बिल्कुल बिल्कुल रटी होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप ऐसे करके निकाल भी सकते हैं। तो 1/30 tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू BC अपान 9। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए दिस 1 × 9 होगा और BC × √3 होगा। तो BC × √3 इज इक्वल टू 9, वेयर BC इज इक्वल टू 9 अपान √3। अब इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए आपको मालूम है कि हम 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 और अपान √3। यहाँ पर भी आके कुछ बच्चे अटक जाते हैं, कैसे होगा भाई। ठीक है, तो आपको √3 को भी सॉल्व करना आना चाहिए। आपको क्या करना है कि √3 को 9 को हमने 3 × 3 लिख लिया। अब बताइए इसको अगर एक 3 को वैसे ही रखे, दूसरे 3 को हमने √3 × √3 लिख लिया अपान √3, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हमने 3 को √3 × √3 मेंशन कर लिया है। यहाँ पे √3 × √3 क्या होता है 3। ओके, हमने लास्ट लेक्चर पे भी इस बारे में बताया था। तो यहाँ से √3 और √3 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे आंसर आपका आएगा 3√3। BC इज 3√3 हमने फाइंड आउट कर लिया है। ओके, जो भी है सेंटीमीटर में आया है तो आप सेंटीमीटर में भी मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम सेकंड साइड BC को कैसे फाइंड आउट किया। ठीक है, पहले जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था उसमें आपको 2 साइड गिवन रहती थी, एक रेशियो दिया जाता था, उसमें 2 साइड गिवन रहती थी, तीसरी साइड थर्ड साइड को आपको निकालना होता था। यहाँ पे केवल सिंगल साइड आपको गिवन है और एंगल दे दिया है, मतलब अब यहाँ पे एंगल का यूज करके हमें बाकी की रिमेनिंग 2 साइड्स को निकालना है, बस इतना क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने एंगल का यूज करके एक साइड तो फाइंड आउट कर लिया। अब बताइए आप यहाँ पे AC निकालने के लिए क्या लॉजिक यूज करेंगे, बताइए। एक पार्ट तो हमने कर लिया, अब AC निकालना है। देखिए अब आपके पास 2 साइडें पता चल गई और एक एंगल पता चल गया। तो अगर AC निकालना है तो AC निकालने के लिए आपको कुछ भी फार्मूला यूज कर दीजिए, जैसे जिनमें बेस अपान हाइपोटेनियस आता हो उसको यूज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस आता हो उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, ये साइड किसी न किसी एंगल में आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हाइपोटेनियस कब आता है, या आपका जब साइन या कॉस होगा तभी आता है। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसको हम कैसे करेंगे, सपोज दैट हमने लिखा कॉस A इज इक्वल टू क्या होगा AB अपान कॉस A इक्वल टू AB अपान हाइपोटेनियस AC। आपको AC निकालना है। यहाँ पे कौन सा एंगल है, A की वैल्यू कितना है cos 30, AB इज 9 अपान AC हमें फाइंड आउट करना है। cos 30 आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, √3/2 होता है, इज इक्वल टू 9 अपान AC। हियर AC इज इक्वल टू 2 × 9 अपान √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब बताइए यहाँ पे AC इज इक्वल टू 2 × 3 × एक 3 को हमने √3 × √3 में कन्वर्ट कर लिया अपान √3। यहाँ पे हमने क्या किया है, इस 9 को ध्यान दीजिएगा, इस 9 को हमने 3 × 3 में पहले लिखा और फिर एक 3 वैसे एज इट इज़ रख दिया और दूसरे 3 को हमने √3 × √3 में कन्वर्ट कर लिया, जो वैल्यू यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, इस √3 से इस √3 को कैंसिल करेंगे, 2 3 = 6, यहाँ पे 6 √3 आएगा वैल्यू किसका, AC का। तो दिस इज 6 √3।
ये आपका फाइनल आंसर होगा। अच्छा, आप लोग ये भी कह सकते हैं कि सर यहाँ पे अगर ये वैल्यू पता थी, हमने इसका यूज नहीं करना, हम इसका यूज करना चाह रहे हैं, तो कर सकते हैं। कैसे? आपको इसको हम एक तरीके से और कर सकते थे, जैसे हमारे पास कोसेक का यूज कर सकते थे। कोसेक कर देते हैं, कोसेक 30 क्या होगा, AC अपान BC। ठीक है, डायग्राम में पहले हाइपोटेनियस आएगा, देन परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ से AC इज इक्वल टू BC इंटू कोसेक 30। AC इज इक्वल टू BC की वैल्यू हमने निकाला है ये क्वेश्चन से, यहाँ से 3√3 इंटू कोसेक 30 कितना होता है, साइन 30 1/2, कोसेक 30 होगा 2, दैट इज 6√3। तो आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, आपकी जैसे मर्जी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको केवल और केवल क्या करना है, हमें एंगल्स का यूज करके, बाकी साइड्स का यूज करके आपको रिमेनिंग साइड्स जो हमें अननोन है, नहीं पता है, उनको निकालना होता है। तो जो फार्मूला सेट हो जाए उसको आप यूज कर सकते हैं। कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही यूज करना है, आप इसकी जगह पे इसको भी यूज कर सकते थे। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Okay, now this question number next. In triangle ABC, right angle at B and angle A is equal to 45 degree. If AC is 3√2, find the value of BC and AB. मतलब क्या है, सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन है, बस आपको स्पीड से करना है इसको। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, यहाँ पे देखिए, सपोज दैट हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल A, B एंड C, वेयर B इज 90 डिग्री, क्वेश्चन पे गिवन है, A इज 45 डिग्री एंड AC इज 3√2। आपको फाइंड आउट करना है BC एंड AB। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, PBP अपान HHB पर आपको ध्यान ये देना है कि आप ये बताइए, यहाँ पे A एंगल से अगर हम रिलेशन जनरेट करें तो साइन A इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। मतलब इस एंगल के साथ दिस अपान दिस आ रहा है, मतलब हम यहाँ पे साइन का फार्मूला यूज करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और कॉस का फार्मूला यूज करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब बेस ये है और यहाँ परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये रिलेशन आ रहा है। साइन A इक्वल्स टू कॉस A इक्वल्स टू क्या आ रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन पे जब BC निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन A इज इक्वल टू BC अपान AC लिखना होगा। साइन A मतलब यहाँ पे एंगल A की वैल्यू 45 दिया हुआ है, इज इक्वल टू BC हमें निकालना है एंड AC इज 3√2। साइन 45 इज 1/√2, वैल्यू आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, BC अपान 3√2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में BC √2 BC इज इक्वल टू 3√2, हैंस BC इज इक्वल टू 3√2 अपान √2, दैट इज 3। BC इज 3 सेंटीमीटर। ओके, जो भी है, अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में होगा। नाउ हमें अब क्या निकालना है, AB निकालना है। तो हमें पता है अगर हम कॉस से यूज करते हैं तो बेस अपान हाइपोटेनियस मतलब AB अपान AC होता है। यहाँ पे कॉस 45 वैल्यू हमने पुट कर दिया, AB की वैल्यू हमें अननोन है, नहीं पता है, AB निकालना है, और अपान AC की वैल्यू हमें पता है, कितना है, 3√2। दिस इज 1/√2 AB अपान 3√2,
क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, √2ab इज इक्वल टू 3√2। हैंस आपको मालूम है ab इज इक्वल टू 3√2/√2, ab इज इक्वल टू 3। ओके, दोनों आंसर आ चुके हैं। और हमने आपको लास्ट वीडियोज़ में बताया भी था कि जब भी यहाँ पे एंगल 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा, तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड होना ही होना है। तो आपको दिख भी रहा है कि BC और AB आपस में इक्वल है। तो जब भी राइट एंगल ट्रेंगल में अगर ये साइड ये एंगल और ये एंगल 45 गिवन हैं, एक एंगल 45 और दूसरा ऑटोमेटिक 45 हो ही जाएगा, तो दिस साइड और दिस साइड आपस में इक्वल ही होती है। तो आपका आंसर भी वहाँ पे चेक हो सकता है, गलतियाँ अगर होती भी हैं तो आप चेक कर सकते हैं, राइट। तो इसको आप नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ये अक्सर पूछे जाते हैं, इसको एक बार रिवाइज करके जाइएगा, एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे, 100% मिलना है इसको। चलिए okay, now this question, in triangle ABC if angle B is equal to 90 degree and AB is equal to 3 cm and AC is equal to 6 cm, find the angle C and A। ठीक है, अभी तक क्या बोल रहा था, अभी तक हमें साइड निकालने क्वेश्चन में कह रहा था, अब क्या बोलने लगा कि एंगल निकालिए आप। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जस्ट रिवर्स कर दिया है, आपको साइड दे दिया है उसने, आपसे एंगल पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, जैसा क्वेश्चन पे बोले वैसा ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल है ABC, B इज राइट ट्रायंगल, हमने 90 डिग्री बना दिया। क्या साइड दिया है, AB साइड दिया है, एंड AC। ओके, ये साइड दे रखा है। अब बताइए, इनकी हेल्प से हमें एंगल A निकालना है और एंगल C निकालना है। एंगल A और एंगल C कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए बस कुछ नहीं करना है, आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपके पास 2 साइड्स हैं तो अब आप एंगल निकाल सकते हैं। कैसे, आप ये बताइए कि आपको अगर इस एंगल को निकालना है, ये एंगल निकल आएगा, ये 90 है तो ये ऑटोमेटिक 180 से माइनस करके निकाल लेंगे। तो हमें केवल टारगेट ये है कि एंगल A को किसी तरह से निकालें। अब एंगल A को निकालने के लिए आपको ये देखना है कि जो गिवन साइड्स है, गिवन साइड्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखें, अगर इस एंगल की बात करते हैं तो ये इसके लिए क्या होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। और बेस अपान हाइपोटेनियस का रिलेशन क्या होता है, तो हमें पता है वो होता है cos A इज इक्वल टू क्या होता है, B अपान, मतलब यहाँ पे हम AB लिख देंगे, अपान AC। अब ये बताइए cos A इज इक्वल टू AB क्या होता है, 3 अपान AC इज 6, cos A इज इक्वल टू 1/2। अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है, रिवर्स ऑर्डर में, मतलब आपको टेबल जो है, जो हमने एंगल्स की टेबल बताई थी कि पर्टिकुलर एंगल्स पे कितना वैल्यू होता है, वो टेबल आपको मालूम होना चाहिए। कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो कॉस A इज इक्वल टू कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, ये पता होना चाहिए। तो आपको ये मालूम है कि साइन 30 इज इक्वल टू cos 60, ये हमेशा हाफ होते हैं, एंड साइन 60 इज इक्वल टू cos 30, ये क्या होते हैं, √3/2 होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 1/2 आया है, तो 1/2 का मतलब cos 60, और cos इधर है तो हम cos ही लेंगे, cos 60 ले लेंगे। तो एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों साइड से हमने cos को एलिमिनेट कर दिया। अब बताइए, एंगल A आपको पता है, एंगल A आपने निकाल लिया, कितना, 60 डिग्री। एंगल B भी आपको पता है 90 डिग्री। आपको एक रूल पता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A हम यहाँ पे रखेंगे 60 प्लस 90 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री।
किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल मिलने के बाद वो 180 ही होते हैं। कौन से ट्रायंगल? इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल नहीं। एक्सटर्नल अगर होंगे तो वो 360 होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना होगा, इंटरनल एंगल की बात कर रहे हैं तो ये 150 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 150, एंगल सी इज 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको आई होप पता चल गया होगा कि एंगल ए की वैल्यू कितना है, 60 और 30 डिग्री। और आप चेक भी कर सकते हैं कि तीनों का सम क्या 180 आ रहा है, तो यस तीनों का सम 180 आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, if 6x is equal to sec theta and 6 by x is equal to tan theta, find the value of 9x square plus 1 upon x square। आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ एग्ज़ाम में क्वेश्चन है, आपके 2010 में भी आया है, 18 में भी आया था क्वेश्चन ऐसा। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और ये बार बार रिपीट होते रहते हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं। एक बार क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, आपसे पूछा क्या है और क्वेश्चन में वैल्यू क्या गिवन है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में देखिए हमें गिवन है 6x इज इक्वल टू, बताइए 6x इज इक्वल टू सेक थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, एंड सेकेंड इक्वेशन है 6 अपॉन x इज इक्वल टू tan थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पूछा क्या है यहाँ पे, x स्क्वायर 9x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैसे आ सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है कि एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर हुआ है या इसका स्क्वायर हुआ है। यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, इसका मतलब इसका स्क्वायर हुआ है। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है और जो राइट साइड की वैल्यू है आपको देखना है। 6x अपॉन इक्वल टू सेक थीटा होता है, 6x इक्वल टू सेक थीटा है, तो आपको सबसे पहले ये दोनों सम में आ रहे हैं, तो दो लॉजिक हो सकते हैं, या तो पहले स्क्वायर किया गया होगा देन सम किया गया होगा, या ये भी हो सकता है कि इनको पहले सम करके बाद में स्क्वायर किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे माइनस है शायद, सॉरी माइनस है। ठीक है, अब बताइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड करना है और राइट साइड को राइट साइड से ऐड करना है। तो यहाँ पे 6x प्लस 6 अपॉन x लेफ्ट साइड ऐड किया गया इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। ओके, हमारे पास यहाँ इक्वेशन आएगी 6 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, ओके, अब हम इसको इक्वेशन नंबर थर्ड ले लेते हैं। राइट, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड में जो वैल्यू है इन दोनों इक्वेशन को सम, अभी सम किया था, अब सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा ये 6x माइनस 6 अपॉन x इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा। यहाँ तक समझ में आई होप आपको आ गया होगा। हमने जो क्वेश्चन है उनमें जो इक्वेशंस आई हैं उनको एक बार हमने सम कर लिया, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से सम किया, राइट साइड का राइट साइड से सम किया। सेकेंड टाइम हमने क्या किया है कि उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा, हमने 6 कॉमन लिया, x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई है, बाई इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ।
आपको क्या करना है, थर्ड एंड फोर्थ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाय करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड मतलब लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 6x + 1/x मल्टीप्लाइड बाई 6x - 1/x इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड पे क्या था, sec थीटा प्लस tan थीटा एंड sec थीटा माइनस tan थीटा। अब आप देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, 6 × 36 और x + 1/x और x - 1/x, ये आपको बेसिक एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले का यहाँ पे यूज किया गया है। a + b एंड a - b इज इक्वल टू a² - b² फार्मूले का यूज किया जाएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, x² - 1/x² इज इक्वल टू, सिमिलरली sec थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई sec थीटा माइनस tan थीटा मीन्स यहाँ पे क्या होगा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा। और आप लोगों ने पढ़ा है कि वैल्यू sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 36x² - 1/x² इज इक्वल टू 1। हमें क्या चाहिए, 9 चाहिए यहाँ पे, तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज किसमें कर लिया, 4 × 9 में 36 को ब्रेक कर सकते हैं, x² - 1/x² = 1। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, 9x² - 1/x² इज इक्वल टू, राइट साइड पे 1 तो पहले से था, 4 को उधर डिवाइड कर देंगे, योर आंसर इज 1/4। ओके, नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको आप नोट करिए, तक मैं क्वेश्चंस नोट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, इफ 3x इज इक्वल टू cosec थीटा एंड 3/x इक्वल्स टू cot थीटा। चलिए, 3x इक्वल्स टू cosec थीटा एंड 3/x इक्वल्स टू cot थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x² - 1/x²। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, राइट। चलिए इसको इरेज करते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे वो क्वेश्चन था वैसे ही है, बस आपको रिजल्ट क्या लाना है ये टारगेट करना है। तो हमने बताया था कि सबसे पहले इसमें दो इक्वेशन हम एज्यूम करते हैं, 3x इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा। हमें पता है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो हम लेफ्ट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड ऐड करेंगे, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड बाय करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग साइड मतलब लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड को राइट साइड से। तो 3x + 3/x इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। 3 कॉमन ले सकते हैं, x + 1/x इज इक्वल टू
कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नेम देंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड को हमने माइनस कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे 3, अगर हम डायरेक्ट नहीं लिखना है, एक्स प्लस माइनस, यहाँ पे हम सपरेट कर रहे हैं, -3/x इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। यहाँ पे अगर हमने x को कॉमन 3 को कॉमन ले लिया तो 3 को कॉमन लेने पे क्या होगा, x माइनस 1/x इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, दिस राइट। अब ये वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। ये वैल्यू फाइंड आउट जब हो जाएंगी तो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 का यूज करके हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। हमें कौन सा फार्मूला प्लेस करना है, a माइनस बी या a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। इस फार्मूला को यूज करके हम देखिए लेफ्ट साइड की वैल्यू जो है और राइट साइड की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 3rd एंड 4th। 3rd की करस्पॉन्डिंग साइड मतलब 3x प्लस 1/x मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 1/x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। दिस इज 3 3 are 9, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, क्योंकि x प्लस a प्लस बी एंड a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जनरेट होगा और 3 3 are 9 होगा। सिमिलरली राइट साइड पे कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज 1, 9 x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हियर x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, आपसे वैल्यू क्या चाहिए था, 3 चाहिए था, इसको 3 × 3 हम लिख सकते हैं इसको 1। एक 3 को लेफ्ट साइड पे रखे रहिए, दूसरे 3 को आप डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ट्रिकी सोचना है, इसमें ट्रिक्स से क्वेश्चन किए गए हैं। आप अगर इसी में कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, जो आएगा आंसर उसका भी आएगा, ऐसा नहीं आएगा नहीं, बट वो जो आंसर आपके विद इन हाफ पेज या 1 पेज में हो जाएंगे, आप उसके लिए 2-3 पेज बर्बाद करेंगे और समय भी बर्बाद करेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि x की वैल्यू निकालते हैं कुछ बच्चे, cos1/3 लिख लेते हैं, यहाँ से 1/x की वैल्यू निकालते हैं, cot/3 लिख लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे उसको पुट करते हैं, x की वैल्यू और 1/x की वैल्यू दोनों पुट करते हैं, तो फिर कंफ्यूज होने लगते हैं कि इस x में क्या पुट करें, उस x में क्या पुट करें। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होने वाला होता है और वो शायद है कि रिजल्ट निकले कि ये ना निकले, ये जब सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। तो आपको वहाँ पे नहीं जाना है कि x की वैल्यू नहीं पुट करना है, आपको सिंपल क्या है कि ट्राइग्नोमेट्री का यूज करना है। आप समझ रहे हैं कि ट्राइग्नोमेट्री कॉस टेन सेक दिख रहा है तो ट्राइग्नोमेट्री का क्वेश्चन होगा, और इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो हमने 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रखी है। अगर आप इसको पढ़ लिए होंगे तो आप कोई क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने में आपको सिंपल सा देखिए कॉमन दिख रहा है, दोनों साइड लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे तो 1x प्लस 1/x आएगा, और माइनस करेंगे तो x माइनस 1/x आएगा। लेफ्ट साइड को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, करस्पॉन्डिंग साइड को मल्टीप्लाई किया और राइट साइड को मल्टीप्लाई किया, तो वैल्यू आ रही है क्या, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज़ 1। अब आप यहाँ से जो वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं 1, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि आपसे पूछा क्या है 3, तो 3 को हमने सेपरेट कर लिया, 3 को हमने रख लिया, बाकी को उधर डिवाइड कर दिया, वैल्यू आ गई 1/3। आपका आंसर होगा 1/3। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को आपको करने हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।
Okay, now this question number next. By using the formula sin a is equal to under root of 1 minus cos 2a upon 2, find the value of sin 30 if given cos 60 is equal to half. मतलब क्या है? मतलब ये है, इस क्वेश्चन पे आपको sin 30 की वैल्यू बताना है, और sin 30 की वैल्यू जो टेबल में आती है वो तो आपको याद ही होनी चाहिए, बट यहाँ पे आपको केवल और केवल इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है। जैसे हमें क्या बताना है, हमारा सोल्यूशन है sin a इज इक्वल टू, हमारे पास है 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2 एक वैल्यू दे रखा है, और आपसे पूछा है कि sin 30 की वैल्यू बताइए। इफ़ गिवन है, इफ़ cos 60 इज इक्वल टू 1/2 गिवन है। अगर ये गिवन है तो बताइए, आप इसका यूज करके ये सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे sin 30 की वैल्यू पूछा है, तो आपको a की प्लेस पे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहाँ पे आप sin 30 निकाल लेंगे। sin 30 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2, a की प्लेस पे 30 अपॉन 2। sin 30 इज इक्वल टू 1 माइनस cos 60 अपॉन 2, और आपको मालूम है कि cos 60 की वैल्यू क्वेश्चन पे गिवन है, उसने दिया है कि इसका यूज करिए आप, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 61/2 दैट इज 2। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे sin 30 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 1 या 2 माइनस 1, मतलब 1/2 अपॉन 2 sin 30 इज टू 1/4, और आपको मालूम होगा कि ये वैल्यू sin 30 अंडर रूट ऑफ 1 का जब अंडर रूट होगा तो 1 ही आएगा, 4 का अंडर रूट होगा तो 2 आएगा, 1/2 वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और टेबल से भी आपको मालूम है कि sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 ही होती है, राइट। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको जितने भी वैरायटीज़ हो सकती थी क्वेश्चन की, मैंने सारे बता दिए हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। इन्हीं क्वेश्चन को आप रिपीट कर लीजिएगा, बिल्कुल पढ़ लीजिएगा अच्छे से, 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कुछ और क्वेश्चंस लेके। जैसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक हैं वहाँ पे आपका टॉपिक होगा ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को लेकर, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, मतलब cos थीटा होता है तो sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, ऐसे हम लोग उस पर एंगल्स को कैसे चेंज होता है, 90 माइनस करने पे वो चेंजमेंट क्यों होता है, सारी चीज़ समझाएंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक आप लोग इन सारे वीडियोस को रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, तभी आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, राइट, थैंक यू।